क्वेश्चन देखिए, पुरंधरी पंचकम इत्यस्य लेखिका का, इसकी लेखक क्या कौन है? वेद कुमारी घई। गद्य पद्य नाटकम विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चुनित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको 3 नंबर का आता है और 3 ही प्रश्न करने हैं। डैश गेयता भवती किसे गाया जा सकता है? पद्य काव्य को, जिसमें श्लोक होते हैं उन्हें पद्य कहते हैं और वो पद्य काव्य कहलाता है। श्लोकों को गाया जा सकता है। नाटके न्यूना डैश अंका भवंती। नाटक में कम से कम डैश अंक होते हैं। कम से कम कितने अंक होते हैं नाटक में? 5। नाटके मुख्य डैश रसा भवती। नाटक में मुख्य रूप से डैश रस होता है। कौन सा रस होता है नाटक में मुख्य रूप से? हास्य। गद्य काव्य से डैश भेदौ स्तः। गद्य काव्य के 2 भेद हैं, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गद्य पद्य चंपू विधानाम समुचितम उत्तरम चिनुत। गद्य पद्य और चंपू विधाओं के उचित उत्तर चुनने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गद्य काव्यम कीदृशम भवति। गद्य काव्य कैसा होता है? छंदो रहितम। महाकाव्यम कस्य भेदः अस्ति। महाकाव्य किसका भेद है? पद्य काव्यस्य। गद्य पद्यमयम काव्यम डैश भवति। चंपू काव्यम। नेक्स्ट देखिए, मात्राणाम अक्षराणाम निश्चिता संख्या कस्मिन् काव्ये भवति। मात्रों की और अक्षरों की निश्चित संख्या किसमें होती है? पद्य काव्य में। क्योंकि जो श्लोक होते हैं वो गेय होते हैं और वो छंदों में लिखे होते हैं। छंदों में या तो मात्राएं देखी जाती हैं, चारों लाइनों में सेम होती हैं, या अक्षर। अगला भाग है वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए, अपठित अबोधन ये 10 नंबर का आता है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा दत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पद्य देखिए बेटा सभी बच्चे। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। आजकल योग दर्शन की चर्चा सब जगह होती है। एतत् दर्शनम न केवलम अति प्राचीनम अपितु नितांतम वैज्ञानिकम दर्शनम अस्ति। यह दर्शन न केवल बहुत पुराना है अपितु अत्यंत वैज्ञानिक दर्शन है। महर्षि पतंजलि योग दर्शनम उपदिष्टवान। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दिया। भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। भारत में ही योग दर्शन का आविर्भाव हुआ। योगः देहात्मनो प्रत्यक्षम वैज्ञानिकम साधनम अस्ति। योग शरीर का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक साधन है। एतद् दर्शने इस दर्शन में शरीरस्य मनसः अपि नियमनम वर्णितम। इस दर्शन में शरीर का और मन का नियमन वर्णित किया गया है, अर्थात नियमों का वर्णन किया गया है। योगस्य परिभाषा अस्ति। योग की परिभाषा है योगः चित्त निवृत्ति निरोधः। योग जो है मन को वश में करने का साधन है। चित्त वृत्ति नाम अवरोधेन एव योगस्य संसिद्धि। मनोवृत्तियों को रोकने से ही योग सिद्ध होता है।
अस्याम अवस्थायाम जीवः, इस अवस्था में जीव स्वरूपम अधिगच्छति, अपने रूप को प्राप्त हो जाता है। योगस्य अष्ट अंगानि भवन्ति, योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिया च इति, और समाधि यह। अस्माभिः जीवने सदा योगः, हमें जीवन में हमेशा योग का सेवनीयः, सेवन करना चाहिए। यतः, क्योंकि योगेन जीवने, योग से जीवन में निरोगिता आयाति, निरोगिता आती है। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने और आधे आधे नंबर के आएंगे चारों। पहला देखिए, अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, ये लाइन कहाँ पर है? ये रही यहाँ पर। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अब आप देखिए प्रश्न में कस्य की जगह कस्य जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह वाक्य में क्या आया? योग दर्शनस्य। तो इसका आंसर आएगा योग दर्शनस्य। नेक्स्ट देखिए, योग दर्शनम का उपादिष्टवान, योग दर्शन में का किसने उपदेश दिया? किसने दिया? पतंजलि। नेक्स्ट देखिए, योगस्य कति अंगानि सन्ति, योग के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगस्य कुत्र योग दर्शनम दर्शनस्य आविर्भाव अभवत, योग दर्शन का आविर्भाव कहाँ हुआ? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, केशाम अवरोधे योगस्य संसिद्धि भवति, किसके रोकने से योग की सिद्धि होती है? किसको रोकने से होती है? चित्त वृत्ति नाम, मन की वृत्तियों को। नेक्स्ट है आपूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये 4 नंबर का आता है। योगस्य परिभाषा का अस्ति, योग की परिभाषा क्या है? क्या दी है योग की परिभाषा? योग कहते हैं हम, योग की योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ये दूसरे के पहले का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीयः, हमें जीवन में योग का सेवन क्यों करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए योग का सेवन? अस्याम अवस्थायाम जीवः स्वरूपम अधिगच्छति, अतः, यहाँ पर पहले अतः लगाओगे, अतः अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीय, क्योंकि इससे जीव को अपने स्वरूप में चला जाता है, इसलिए योग का सेवन करना चाहिए। अगला देखिए, योगस्य अष्टान अंगानाम नामानि लिखत, योग के 8 अंगों के नाम लिखो। देखिए, योगस्य 8 अंगानि भवन्ति, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिया च इति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। यहाँ पर आपको शीर्षक बताना है। तो आपने देखा ये जो पैराग्राफ था, ये किसके ऊपर, किसका वर्णन है इस पैराग्राफ में? योग दर्शनस्य। तो आप योग दर्शना भी लिख सकते हो इसका, या फिर योग दर्शनस्य महत्वम भी लिख सकते हो, जो आपको उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दो।
केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न हैं और ये 3 नंबर के हैं। तिरोभावः इत्यस्य विलोम पदम किम। तिरोभाव का विलोम क्या है यहाँ पर? आविर्भावः। तिरोभाव का क्या वो है विलोम? आविर्भावः। नेक्स्ट है पुरातनम इत्यर्थे अत्र का शब्द प्रयुक्तः। पुरातनम, पुरातनम का अर्थ है प्राचीन, पुराना, पहले, अति प्राचीनम। पुरातनम होता है नवीन और अति प्राचीनम होता है बहुत पुराना। अधुना योग दर्शन से चर्चा सर्वत्र भवति। अत्र क्रियापदम किम। वाक्य के अंत में क्रिया शब्द होता है, आप देख रहे हो भवति क्रिया के अंत में है, तो ये इसका क्रियापद है। वैज्ञानिकम साधनम अत्र विशेषण पदम किम। वैज्ञानिकम साधनम, इन दोनों में विशेषण क्या है? वैज्ञानिक साधन, यहाँ वैज्ञानिकम आएगा। क्या आएगा? वैज्ञानिकम। Here's what I found on the web.